आज के इस वीडियो क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता का सूत्र स्थापित करने जा रहा है। याद करिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन पढ़ा था। आज पुनः वही बात है। आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण किसी बिंदु पर जहां मन तहां विद्युत तीव्रता का सूत्र प्राप्त करें, एक क्वेश्चन। दूसरा, अक्षीय स्थिति में सूत्र प्राप्त करें, और तीसरा, निरक्षीय स्थिति में सूत्र प्राप्त करें। ये आपका प्रिपेयर्ड है। और जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारा फोटो खींचकर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। उसको देखकर कॉपी में पहले उतार दें, क्योंकि ये डायरेक्ट किया हुआ है, इसको समझाया नहीं गया है। लेकिन उसको कॉपी में उतारने के बाद आप हमारा वीडियो देखना शुरू करें और समझना शुरू करें। तो आपके पास आज विद्यार्थी क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें। तो आपके पास क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। तो मान लीजिए कि यह ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। आप तो जानते हैं विद्युत द्विध्रुव दो विजातीय परंतु समान आवेशों से बनता है, जो यथासंभव अल्प दूरी पर रहते हैं। और मान लिया कि ऐसा ही एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, -q और +q आवेश से बना है। -q कूलाम +q कूलाम आवेश से ये बना है, और ये 2l दूरी पर है, यानी मध्य बिंदु O से इधर की दूरी l है, इधर की भी दूरी l है। अब इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जो थीटा कोण पर है, और इस बिंदु P पर हमको विद्युत तीव्रता निकालनी है। तो इसको निकालने के कई मेथड है। ऐसा नहीं है कि हम जो ये मेथड बता रहे हैं ये इकलौता मेथड है, लेकिन ये सबसे आसान, अच्छा और सबसे आपके लिए इजी मेथड है। और ये बिहार प्रांत है, यहाँ पर ज्यादा क्लमजी इसको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपको उस मेथड से बता रहे हैं जो आप पढ़े हैं कि विद्युत विभव मालूम हो तो विद्युत तीव्रता निकल जाएगी, क्योंकि E बराबर -dV/dr होता है। यानी दूरी के सापेक्ष विभव का अवकल गुणांक, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता को ही विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसी की हम लोग मदद लेंगे। तो यहां तक हम आपका मिटाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है? क्वेश्चन है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत तीव्रता निकालने चले हैं। तो देखिए, आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, -q +q आवेश है, 2l इसकी लंबाई है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर। तो v का वैल्यू इतना हुआ। कितना? ये आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि v का वैल्यू p cos θ/4πε0 r²। हवा में चूंकि हम लोग सब काम हम बार बार बता रहे हैं, हम लोग पृथ्वी पर के प्राणी हैं, सारा काम हवा में करते हैं, इसलिए हवा में तो εr1 होता है। और यहाँ पदों के अर्थ सामान्य है, यानी ये द्विध्रुव आघूर्ण है। ये सब लिखने से आप बच रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप छोटा से छोटा लिखकर अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपका ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये -q और +q कूलाम आवेश जो चित्र में दिखाया जा रहा है लगभग एक वृत्ता से अधिक दूरी पर, यह तो सच्चाई है नहीं। सच्चाई तो यह है कि ये यहां है और ये यहां है। तो जब ये दोनों पास पास हैं, तो एक बल
ये जो प्लस क्यू आवेश का, आप जानते हैं विद्युत तीव्रता की परिभाषा है कि जहां विद्युत तीव्रता निकालना है वहां एक इकाई आवेश मानिए धनावेश और इस पर बल लगाइए। तो आप ये बल लगाएंगे तो ये विकर्षण बल होगा, और ये जो बल लगाएगा तो ये आकर्षण बल होगा। इस आकर्षण बल का प्रभाव, इस विकर्षण बल का प्रभाव इस पूरे लाइन पर एक समान होगा नहीं, यह कंफर्म है, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत बल दूरी पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा ये इस तरह का गुण होगा, ये यानी जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा तो इसका विकर्षण बल का मान वैल्यू बढ़ता जाएगा। अगर हम बढ़ता हुआ इसको माने तो ये चूंकि असमरूप बल के अधीन है, तो असमरूप बल के अधीन परिणामी बल का व्यंजक निकालने का एक तरीका है कि जो भी परिणामी बल होता होगा, जो भी होता होगा, जो मान लिया जाए इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट करें तो एक ये इधर आकर्षण बल, एक ये विकर्षण बल, तो बल समानांतर चतुर्भुज नियम से भी परिणामी बल मिल सकता है। तो एक सिद्धांत है कि जब हम इस तरह के उलझन में पड़ जाएं तो परिणामी बल के जो दो व्यंजक हैं परस्पर लंब दिशा में, उनके मान निकालें। इनके जो दो व्यंजक हैं परस्पर लंब दिशा में, जो लोग 11th में हमसे ट्यूशन पढ़े हैं वो पढ़े हैं जिंडा कोण, हुंडा कॉस। तो एक व्यंजक इधर हो गया कोण के तरफ कॉस, दूसरा व्यंजक साइन। तो इसके दो व्यंजक निकाले, दोनों लंबवत, इनके मान अलग अलग निकाले और हमारा तो सब दिन कहा हुआ है फिजिक्स माने तोड़ो और जोड़ो। तो पहले उसको दो लंब अवयवों में तोड़ दीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। यही काम यहाँ किया गया है। अब ये काम आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये काम क्या किया गया भाई? तो आइए इस P को घुमा के देखते हैं। इस P को जब आप घुमा के देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? जब यह स्पर्श रेखा यानी लंब की दिशा में घूम रहा है तो थीटा बदल रहा है, लेकिन r को कांस्टेंट है और चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या। तो एक अवयव हो गया r d थीटा। और इस दिशा में अगर चल रहे हैं, इस दिशा में आप वीडियो गौर से देखिए, और हमारी अपील है कि जब कभी भी हमारा क्लास देखिए उकताइए मत, आप इसको देखिए सही कि इस दिशा में केवल r बढ़ रहा है। तो जिस समय r बढ़ रहा है उस समय थीटा कांस्टेंट है, और जिस समय ये लंब दिशा में जा रहा है उस समय r कांस्टेंट है और थीटा बदल रहा है। अतः इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालने के लिए विभव की दो प्रवणताएं निकालनी होंगी। एक ER बराबर माइनस dV/dr, यहां आपका थीटा अचर होगा, तो यही यहां किया गया है। ER बराबर माइनस dV/dr, थीटा अचर है। अब V का वैल्यू रखिए, यानी माइनस d/dr ऑफ P cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आपको वहां ट्यूशन तो पढ़ाना है, इसलिए डायरेक्ट इसका मान यहां रख दिया। आप चाहें तो इसको अपना रफ में कैलकुलेट करिए, मेरा पुराना पढ़ाया हुआ है। जो नियतांक है इन्हें बाहर निकालिए। चलिए बाहर, आप भी चलिए cos थीटा बाहर, आप भी चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, d/dr ऑफ आप ऊपर उठ जाइए r पर पावर -2। अब माइनस पावर वाले का डिफरेंशिएशन का रूल है कि पावर को बगल करिए गुणक में और पावर में एक कम कर दीजिए। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए हो गया। और अब आप ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 चला आया शुरू में सिद्धांत के अनुसार,
पहले अरिथमेटिक की संख्या r पर -3/4πε0। तो अगले लाइन में r को अगर आप नीचे कर देंगे तो देखिए ये रिजल्ट आएगा। देखिए गौर से देखिए गौर से देखिए और मिलाइए। तो मैंने इसका मान यहां डायरेक्ट ये लिख दिया। परीक्षा में इतना लाइन से आप बच सकते हैं, आप रफ में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और याद रह जाए तो सीधा आप इसको लिखिए। देखिए ये नीचे आ गया, r³ हो गया 2p cos थीटा 4πε0 into r। ये आपका हो गया वैल्यू। और इस तरह से आप समीकरण 2 तक आप पहुंच चुके हैं। यहां तक हम समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ER बराबर 2p cos थीटा 4πε0 r³ हो गया। इस तरह आपका ER का मान निकल गया। आइए अब हम E थीटा का मान निकालें। तो E थीटा का मान जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। E थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो इस बार ये होगा RD थीटा। तो यहां R कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है। तो ये जो व्यंजक है, जब आप E थीटा निकालेंगे तो यहां से चलिए, यहां से इस जगह से चलिए जहां से आपको कठिनाई होगी कि ये चीज ऐसे कहां से लिखा गया, क्यों लिखा गया। बस ये कठिनाई दूर, समझिए कि आपका प्रॉब्लम दूर। तो चलिए इसको निकालिए। माइनस बटे r, तो पहले से p को निकालिए क्योंकि थीटा वेरिएबल है, और 4πε0 r² को निकालिए और d/d थीटा ऑफ cos थीटा। तो भाई साहब cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये मिल गए तो 4πε0 r³ हो गया। तो E थीटा का मान क्या हो गया, p sin थीटा 4πε0 r³। देखिए मिला के मिल गया, क्लियर। अब तो बच्चा वाला बात है, ये दोनों लंब हैं तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर अंडर रूट। ये जो ER है ये इस दिशा में है और ये जो E थीटा है ये इस दिशा में है और ये समकोण पर है। तो इनका ये जो परिणामी होगा कर्ण E, तो E स्क्वायर बराबर आमने सामने की भुजा बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर ER स्क्वायर जोड़ E थीटा स्क्वायर। और ये कोण अल्फा है जो दिशा बताएगा। 11th क्लास में बल समानांतर चतुर्भुज नियम आप पढ़े हैं और हम हमेशा क्लास में बोलते हैं कि 11th क्लास में ट्यूशन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 में हमेशा वो दिक्कत करता है। तो चलिए ये तो हो गया, ये वैल्यू मैंने रख दिया। अब इसमें से P 4πε0 r इतना तो बाहर आएगा स्क्वायर के साथ। तो स्क्वायर जब बाहर आएगा तो वर्गमूल से बाहर आते ही स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और इधर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा का sin स्क्वायर। और इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। और जैसे ही इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखे तो 4 cos स्क्वायर थीटा में 1 cos स्क्वायर थीटा घट गया तो 3 cos स्क्वायर थीटा बच गया। और ये अंडर रूट, यहां अंडर रूट छूटा हुआ है, देख लीजिएगा। आपको जो फोटो भेजा गया है उसमें यहां पर अंडर रूट छूटा हुआ है, इसलिए जो केवल फोटो देखकर पढ़िएगा वो आंख खोलकर पढ़िएगा, यहां अंडर रूट छूटा हुआ है।
तो ये अंडर रूट रह गया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और इतना गया, यही है परिमाण और ये है दिशा। अब ई थीटा का मान रख के देख लीजिए, ई आर का मान रख के देख लीजिए। यहाँ पर रफ में देखिए, इसको हम मिटाते हैं और इस चीज को हल करके दिखाते हैं छोटा में कमजोर लड़का के लिए, ठीक है। अगर आप ई थीटा का मान p sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रखते हैं, ई थीटा का मान बटे ई आर का मान रखते हैं 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो ये दोनों तो कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, हाफ साइन थीटा बटे cos थीटा, और साइन थीटा बाय cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो अगर हम ई थीटा बाय ई आर को हाफ tan थीटा लिख दिए और यहाँ हिंट लिख दिए हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से, इसका मतलब मान रख के कटा के इस तरह देख लीजिए आएगा, तो अल्फा का मान निकल गया, ये दिशा बताता है, परिमाण बताता है। बहुत बच्चे यही आंसर को लॉक कर देते हैं, आप कृपया ऐसा न करें, क्योंकि विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, अतः परिमाण के साथ साथ दिशा का उल्लेख करना भी जरूरी है। आप कुछ सेकंड मेरा इंतजार करें, मैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने जा रहा हूं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता क्या होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। और देखिए, जो लोग मेरा विद्युत विभव का वीडियो देखे हैं उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो उस वीडियो को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है अक्षीय स्थिति, और आप जानते हैं कि जब कोई बिंदु, ये जो P बिंदु है, या यहां से घूमता घूमता यहां आ जाता है, तो यही स्थिति कहलाती है अक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो अक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, तो आपने जो समीकरण निकाला है E बराबर P अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जो समीकरण 4 मैंने निकाल कर दिया, और जिसकी फोटो भेजने के समय मैंने जानकर यहाँ रूट छोड़ दिया, ताकि आप घर में हमारी गलती को देखें। मेरा पढ़ाने का हमेशा स्टाइल रहा है, छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी गलतियां करें और फिर विद्यार्थी को अलर्ट करें कि देखो क्या गलती हुई, कुछ नहीं हुआ। ऊपर से जब नीचे आ रहे थे हम, तो वहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, और ये अंडर रूट था, इसको मैंने 1 - cos स्क्वायर थीटा मन ही मन कर दिया, और 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा लिखने के समय रूट को छोड़ दिए। आपको छोड़ना नहीं है, सुधार कर लेना है। तो वीडियो देखें, सीखें। अब देखिए, आपकी अक्षीय स्थिति आई है, तो थीटा बराबर तो 0 डिग्री है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो E का मान अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए। ये 1 हो गया, 3 × 3 = 4 का वर्गमूल 2, तो 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, समीकरण नंबर 6 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 3 आता है, तब तो निरक्षीय स्थिति आएगी, और निरक्षीय स्थिति में आप जानते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री होता है, और आप यह भी जानते हैं कि cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, बराबर 0 होता है। तो अगर इसमें ये मान 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और तब E निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, 2p के जगह p, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
समीकरण नंबर 6। अब आप कहिएगा ये भी 6, ये भी 6, तो चाहे तो यह क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, या आएगा क्वेश्चन नंबर 3। 2 आया तो भी 6 में एंड होगा, 3 आया तो भी 6। अगर दोनों आ जाए, कहे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कहे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालें और विशेष स्थितियों की चर्चा भी करें, तब तो आपको ये दोनों स्थिति विशेष स्थिति है, तब ये 6 होगा और ये 7 होगा। तो ये सब 12 में पढ़ने वाले लड़के को ये सब अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन हम जनरेट करते हैं। हमारा तो काम है क्वेश्चन आपको जनरेट करके दिखाना, ताकि आप घर में मेहनत करिए। ये आपको रट्टू मल बना के 4 क्वेश्चन दे दिए छोड़ दिए, जी नहीं। अगर यह क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति से निरक्षीय स्थिति में जाते हैं, तो आप देख रहे हैं इसका हाफ हो रहा है, यहाँ 2p है और यहाँ 1p है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का हाफ होता है निरक्षीय स्थिति में, यानी E निरक्षीय स्थिति में हाफ होता है E अक्षीय स्थिति में। याद करिए, मेरा पुराना वीडियो देखिए, वहां भी निरक्षीय स्थिति में 0 था और भी अक्षीय स्थिति में P cos थीटा by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर था। तो भाई आप अक्षीय से निरक्षीय में गए तो आपका विद्युत विभव 0 हो गया, समूचा का समूचा गायब हो गया, और यहाँ आधा तो रहा ना। फिर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि यह बताइए कि अगर हम अक्षीय से निरक्षीय स्थिति में जाएंगे तो कौन तेजी से घटेगा, विभव या तीव्रता? तो तुरंत जवाब होगा कि विभव तेजी से घटेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है और वो तो आधा रह जाता है, अतः तीव्रता का परिवर्तन धीरे धीरे होगा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सन्स एंड डॉटर्स, whoever जो कोई भी वाचिंग माई वीडियो, whoever is watching my video, उनको कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं छोटी छोटी जानकर गलतियां करता हूं और उसे वीडियो में इसलिए दिखाता हूं पुनः, ताकि हमारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और मजा आए तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में भी इसको ट्रांसफर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाइक डिसलाइक करें, कमेंट करें और हमारा मार्गदर्शन करें। अगर वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप इंडिविजुअली सारे गवर्नमेंट के डिसिप्लिन का पालन करते हुए हमसे मिल सकते हैं और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। और देखते रहिए, हमारा फिर वीडियो आ रहा है नेक्स्ट।